शुरू कर दी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस समय भी आप देख रहे होगे, क्योंकि अभी मैं रात को 12 बजे आपका सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि कल सुबह मुझे सुबह 5 बजे ही ट्रेन पकड़नी है, तो इसीलिए है ना आज मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। अब एक दो दिन क्लास नहीं है, क्योंकि एक दो दिन मैं अप डाउन नहीं कर पाऊंगी। एनी हाउ मुझे 3 डेज वहीं रुकना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो मे बी अभी एक दो दिन आपकी क्लासेस रिकॉर्ड होकर ना आए, तो ये सभी देख लेना। क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एजुकेशन यूनिट 5 का इसी में हमारा टॉपिक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। वो भी है, मैं कोशिश करूंगी कि रिकॉर्ड करके अगर वो अपलोड कर पाई तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगी। इंटरनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन वो है, तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट, है ना। तो जो लोग अभी भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हो, तो जुड़ जाओ और अब सभी को अपने अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करो, सेशन को लाइक करो। और जितने ज़्यादा लोग जल्दी जल्दी इसको देखोगे उतनी ज़्यादा उतनी ये लाइव रहेगी, अदरवाइज इसकी रिकॉर्डिंग हो जाए, रिकॉर्डिंग जो है वो ओनली फॉर मेंबर हो जाएगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, अभी भी हमारा जो पैकेज कोर्सेज है वो ऑफर में चल रहा है ना। अब चूंकि हमारा अक्टूबर भी खत्म हो गया, अब सिर्फ हमारा 1.5 मंथ है, तो इसमें और हमारा प्राइस जो है डिस्काउंटेड प्राइस में हो रहा है। अब ये 2500 का हमारा ये पैकेज कोर्स जो हो चुका है, और जो हमारा ये 2 मंथ का क्रैश कोर्स है वो 1800 का हो चुका है। तो दोज हु वांट टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन, बट आई विल सजेस्ट कि पैकेज कोर्स लोगे तो इसी में अभी हम एक्सपेक्टेड की पॉइंट सारा कुछ करने वाले हैं। यू कैन सब्सक्राइब टू द एक्सपेक्टेड एंड की पॉइंट फॉर 1 मंथ, फॉर 1.5 मंथ, है ना, 1.5 मंथ के लिए। तो जो लोग भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। एंड यस, हमारी एसएसबी की भी कोर्स आप ले सकते हो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो। यहाँ आपको यूनिट वाइज कंप्लीट कंटेंट, रिकॉर्डिंग कंटेंट, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट सारा कुछ यहाँ आपको मिलेगा। एंड जिन लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, गाइस ऐप को डाउनलोड कर लो। डेली आप लोगों को पेपर 1, हर वीक आपको पेपर 1 का फ्री मॉक टेस्ट, और पेपर 2 का जो मॉक टेस्ट, पेड मॉक टेस्ट आपका शुरू हो चुका है। आपके कोई भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, बहुत मिनिमल चार्ज है, तो यू कैन ज्वाइन दैट कोर्सेज ऑल्सो। जिन लोगों ने कोर्स को, ऐप को रेट नहीं किया, वो लोग भी ऐप को रेट कर दो। तो ये देख रहे हो हमारा रूसा नैक हमने पढ़ लिया था, हमें यहाँ से करना था क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एजुकेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीसीएस सिस्टम और इंटरनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, ये सारा हमें करना था। तो जब हम बात करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीसीएस सिस्टम की और इंटरनलाइजेशन की, तो ये सब एनईपी 2020 में बात करी गई है, पर हम जो है यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस के बेस पे बात करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस हायर एजुकेशन की बेस पे। तो मैं यहाँ को बता देती हूँ इसमें हम हमें पढ़ना क्या क्या है इस क्वालिटी एश्योरेंस टॉपिक के अंदर। पहला तो क्वालिटी एश्योरेंस का जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि सीक्वेंस क्या है, इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, टीक्यूएमबो। फिर हमारा क्वालिटी है क्या, हमारा ये पढ़ना है। क्वालिटी कौन कौन सी एजेंसीज मेंटेन करती है, जिसमें हम पढ़ते हैं ना, नैक पढ़ेंगे, है ना। फिर हम क्वालिटी काउंसिल पढ़ेंगे, वो सारा पढ़ेंगे किसी है। तो ये जो हमने ऑलरेडी यूनिट 9 में पढ़ रखा है, जो ऑलरेडी यूनिट 9 में पढ़ रखा है वो मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, यहाँ कुछ और भी न्यू न्यू पॉइंट्स ऐड करूंगी। तो वो सारा फिर हमें यहाँ क्वालिटी गुरु भी पढ़ना, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो क्वालिटी गुरु में हमने ऑलरेडी डेमिंग, है ना, स्यूहार्ट, और जो है हमारा क्या नाम है, एक और जो गुरु है, उनको हमने देख रखा है ना। तो उन तीन के अलावा हमारे पास क्वेश्चन आता है जुरैन और क्रॉसबी का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। इस बार पीवाईक्यू में फुल फॉर्म डेफिनेशन दे दिया गया था और पूछा था ये डेफिनेशन किसने दिया, जो कि जुरैन का था। हमने सेट के भी क्वेश्चन में देखा, तो मैं ये अभी ये 2 पॉइंट आपका एक्स्ट्रा में ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन, और जल्दी से सभी को सेशन को शेयर करो, सेशन को लाइक करो गाइस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वालिटी अश्योरेंस। उसके पहले हमारा एक क्वेश्चन और आता है इंट्रोडक्शन। जब बात करें यूनेस्को, जो कि हमारी यूनाइटेड नेशन जो है इंटरनेशनल कमीशन है, जो कि ऑन एजुकेशन 21st सेंचुरी में, जिसको कि किस टाइटल से दिया गया था, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। लर्निंग द, ये पूछता है हर बार, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डेलर्स कमीशन। तीनों चीज पूछता है, टाइटल पूछ देगा, कभी कभी बोलेगा यूनेस्को का जो 21st सेंचुरी के लिए रिपोर्ट था वो, कभी कभी यहाँ पर हमसे पूछ देगा डेलर्स कमीशन किसका टाइटल क्या है, ये सारा। और इसके 4 पिलर ऑफ एजुकेशन क्या है, लर्निंग टू नो, है ना, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी, ये 4 हमारे हैं, आता है एग्जाम में। कहता है हायर एजुकेशन इंटेंट टू इनकलकेट, ये सारा एक इंडिविजुअल में इनकलकेट करने की कोशिश करता है
the following specific function of higher education, जिसमें to prepare students for research and teaching, to provide highly specialized training courses adapted to the needs of economic and social life, to be open to all so as to cater to the many aspects of lifelong education in the widest sense, to promote international cooperation through internalization of research, technology, networking and free movement of persons and scientific ideas। ये सारा मतलब कह रहा है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी हमारे इकोनॉमिक और सोशल लाइफ है उसके लिए ट्रेन करना है, अडॉप्ट कर सके, हमको उनको टीचिंग और रिसर्च के लिए ट्रेन करना है, प्रिपेयर करना है, सभी के लिए ओपन होना चाहिए ताकि सभी के नीड को लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के लिए जो है हम कैटर कर सके, फुलफिल कर सके। इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है फुलफिल करना है थ्रू कैसे कोऑपरेशन, तो रिसर्च, इंटरनलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, इनके थ्रू। ठीक है, तो ये तो हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अब जिसमें से क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये मैंने जो रेड लाइट से हाईलाइट किया। नेक्स्ट, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ने डिफाइन किया कि क्वालिटी है क्या, तो ये टोटालिटी ऑफ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस जो बियर ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड्स। मतलब सिंपल ये क्या है, क्वालिटी वो चीज जो किसी भी चीज का पूरा फीचर उसमें मेजर्ड हो, जिससे कि हम उस चीज का, प्रोडक्ट का या उस सर्विस को एसेस कर सके इस तरीके से कि जिसके लिए वो चीज है या जिस चीज के लिए वो है उसकी वो एबिलिटी कि वो सामने वाले के नीड को फुलफिल करे या उसके नीड को सेटिस्फाई करे। और ग्रीन एंड हैरवे ने कहा कि उन्होंने 5 डिफरेंट अप्रोच अपनाया क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए, 5 डिफरेंट अप्रोच। वो क्या क्या, तो सबसे पहला इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्शनल मतलब एक्सीडिंग हाई स्टैंडर्ड एंड पासिंग अ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड को एक्सीड कर रहे हैं और रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड पास कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी कैसे, तो एग्जिबिटेड थ्रू जीरो डिफेक्ट एंड गेटिंग राइट द फर्स्ट टाइम, मेकिंग क्वालिटी अ कल्चर, राइट द फर्स्ट टाइम और क्वालिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कल्चर कह रहे हैं। एज फिटनेस फॉर पर्पस के लिए कोई वजह उसके लिए उसमें फिट होना चाहिए, यानी मीनिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज मीट द स्टेटेड पर्पस, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है जो पर्पस के लिए बना है वो चीज फुलफिल होना चाहिए। वैल्यू फॉर मनी ऐसा होना चाहिए जो इफेक्टिव और हो। ट्रांसफॉर्मेटिव ऐसा इन टर्म ऑफ क्वालिटेटिव चेंज, ऐसा जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर सके, अगर कुछ बदलना है तो वो। कंसिस्टेंसी जहाँ कोई गलतियां ना हो, पहली बार में ही हम सही कर दें। एक्सेप्शनल मतलब हाई स्टैंडर्ड हम पहले ही रिक्वायर कर ले। पर्पज जिस चीज के लिए बनाया गया वो पर्पज फुलफिल होना चाहिए। मनी इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। और ट्रांसफॉर्मेटिव, तो ये 5 तरीके से जो है ग्रीन एंड हार्वे ने डिफाइन किया, ये 5 तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वालिटी मूवमेंट की क्रोनोलॉजी, जो मूवमेंट आई है। तो सबसे पहला क्वालिटी, अब ये बस एक नाम है, ये मैंने बुक से आपको करके दे रही हूँ कि 1900 के पहले क्वालिटी एक इंटीरियर एलिमेंट था क्राफ्ट्समैनशिप में। देन कंट्रोल किया गया फोरमैन के थ्रू। देन इंस्पेक्शन बेस्ड क्वालिटी कंट्रोल आया। देन स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल आया, है ना। देन क्वालिटी एश्योरेंस TQ सी आया, है ना। देन TQMI पूछा था ना इसमें, TQM तो उसमें 1980 के आसपास का डेट था। फिर TQM द कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाइड क्वालिटी, फिर अभी से तब से लेके अभी तक वो यही चीज चल रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये आप बस एक रीडिंग कर लेना, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। अभी जहां से आता है वहां पे जाएंगे। तो ये हमारा क्वालिटी मूवमेंट का क्या है, क्रोनोलॉजी है। क्वालिटी मूवमेंट का क्रोनोलॉजी है। हायरार्की जो कि हमेशा पूछता है, तो कहाँ से है ये देखो, इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, अश्योरेंस एंड देन TQM, एंड देन हमारा क्या TQM। इसमें क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट्स, कंट्रोल ऑफ वर्कफोर्स, रीवर्किंग के साथ। यहाँ पे पेपर बेस्ड सिस्टम होता है, कंसर्न विद प्रोडक्ट टेस्टिंग होता है। यहाँ प्रोसेस कंट्रोल पूछा हुआ है ना, क्या एश्योरेंस में क्या करते हैं, हम श्योर करते चलते हैं कि मेरा प्रोसेस सही चल रहा है कि नहीं। क्वालिटी सिस्टम को ऑडिट करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस करते हैं। एंड देन TQM जो कि हमारा कंसर्न प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस की बात करता है, सप्लाई एंड कस्टमर को इन्वॉल्व करता है। अब ये सारा जो TQM QA QCI क्या है, ये मैंने यूनिट 9 में पढ़ाया है। तो जो SSB की कोर्स में हो उनके में ये टॉपिक्स में ऐड कर दूंगी, और ऐसे जो फ्री लर्नर्स हो वो भी पढ़ सकते हो, मैंने यूनिट 9 का यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, अब इसके बाद जो हमारे क्वालिटी गुरुज है हमें वो इम्पोर्टेंटली देखना है। तो जिसमें हमने एडवर्ड ड्यूमी, है ना, स्यूहार्ट, और एक है जो हमारे जो, देखो नाम मैं बार बार भूल जा रही हूँ, वो ये तीनों हमारे सिलेबस में डायरेक्ट है तो हमने इनको पढ़ रखा है। जो नहीं है वो क्या, जोसेफ जुरैन,
ये पूछा था ना फिटनेस फॉर पर्पस किसने डिफाइन किया, तो जोसेफ जुरान ने क्वालिटी को डिफाइन किया। क्वालिटी वो है जो आपके पर्पस में फिट हो जाए। अकॉर्डिंग टू हिम अ प्रोडक्ट और सर्विस कैन मीट इट्स स्पेसिफिकेशन एंड ये नॉट बी फिट फॉर दिस पर्पस। कहते हैं कोई प्रोडक्ट और सर्विस ऐसा हो सकता है कि जो उसका स्पेसिफिकेशन है वो उसको पूरा मीट कर रहा है कि हाँ भाई ये चीज उसमें होनी चाहिए, तो वो चीज है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो किसी पर्पस के लिए फिट हो। अगर फिट नहीं है तो क्वालिटी नहीं है, यानी स्पेसिफिकेशन में भी फॉल्टी। इसीलिए कह रहा है स्पेसिफिकेशन शुड बी व्हाट द कस्टमर वांट। ही आइडेंटिफाइड 3 स्टेप्स टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट। 3 स्टेप्स टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या? स्ट्रक्चर एनुअल इंप्रूवमेंट प्लान्स, ट्रेनिंग फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वालिटी डायरेक्टेड लीडरशिप। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग और क्वालिटी डायरेक्टेड लीडरशिप की बात उन्होंने करी। किस चीज की? क्वालिटी डायरेक्टेड लीडरशिप की। तो ये उन्होंने जोसेफ जुरान ने बोला। जोसेफ जुरान ने क्वालिटी इंप्रूवमेंट जैसे एडवर्ड डेमिंग का था ना 14 स्टेप्स, उसी तरीके से जो है 7 डेडली डिजीज 14 स्टेप, उसी तरीके से जोसेफ जुरान ने भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्टेप दिया। क्या? सबसे पहला, क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द नीड एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट, सेट एक्सप्लिसिट गोल्स फॉर इंप्रूवमेंट, create an organizational structure to drive the improvement process, provide appropriate training, adopt a project approach to problem solving, identify and report progress, recognize and reinforce success, communicate result, keep record of changes and build an annual improvement cycle। यानी ये टोटल 10 स्टेप जुरान ने बोला। सबसे पहला अवेयर क्रिएट करो, एक गोल रखो जो एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट मतलब आपके सामने हो कि हाँ ये गोल है और आपको ऐसे ऐसे इंप्रूव करना है स्टेप बाय स्टेप। देन एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्रिएट करो जो आपके इंप्रूवमेंट प्रोसेस को शुरुआत करेगा। ट्रेनिंग दो प्रॉपर, ताकि हम उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के अप्रोच को अपना सकें। प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई करो, हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो रिकॉग्नाइज करो, उसको रीइंफोर्स करो। रिजल्ट को कम्युनिकेट करो, उन चेंजेस का रिकॉर्ड रखो कि हाँ भाई ये पहले था और ये अब बदला हुआ है, और ऐसा एनुअल इंप्रूवमेंट साइकिल को बिल्ड करो ताकि कंपनी में ये प्रोसेसिंग हो सके। तो ये जुरैन ने बोला क्वालिटी के लिए, जिसके लिए उन्होंने डिफाइन किया कि फिटनेस फॉर पर्पस। नेक्स्ट है फिलिस बी क्रॉस्बी। फिलिस बी क्रॉस्बी ने जीरो डिफेक्ट्स और क्वालिटी इज फ्री, ये दो इनके पॉपुलर स्टेटमेंट है। ये दो इनके पॉपुलर स्टेटमेंट है। इनके अनुसार क्वालिटी क्या है? नॉट गुडनेस और लग्जरी। क्वालिटी वो नहीं है जो गुडनेस और लग्जरी प्रोवाइड करे, ना ही वो है जो इनटेंजिबल है जिसको हम देख नहीं सकते, ना ही वो जो अनअफोर्डेबल है। यानी इनके अनुसार क्वालिटी क्या है? जो कि लग्जरी ना हो, जो कि इनटेंजिबल नहीं है यानी टेंजिबल, नॉट अनअफोर्डेबल यानी अफोर्डेबल होना चाहिए, ये सब क्वालिटी है ना। यानी क्वालिटी वर्कर के वर्क से ओरिजिनेट नहीं होता, बल्कि ये क्वालिटी डिपार्टमेंट से ओरिजिनेट होता है। कहते हैं क्रॉसबी कहते हैं 4 एब्सोल्यूट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट का जो मेन है उसको ये फोकस करते हैं। सबसे पहले क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, है ना। पुअर कॉस्ट और जो हम पुअर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी पढ़ते हैं उसमें कन्फर्मेंस की बात करते हैं, ये भी पढ़ा है। तो ये डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी को उन्होंने कहा कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखना होगा। देन सिस्टम को रीच करना है क्वालिटी को, ताकि वो प्रिवेंट कर सके, नॉट डिटेक्ट। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए कि वो जीरो डिफेक्ट हो। और मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी इज द प्राइस ऑफ नॉन कंफॉर्म, मतलब जो क्वालिटी कर रहे हैं नॉन कंफॉर्मेंस का प्राइस है। मतलब कहने का सेंस है जिसमें हम कोशिश करें कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलतियां ना हो, है ना। कंफर्म जो हमने सोचा है वैसे ही हो, तो नॉन कंफॉर्मेंस के प्राइस को ये मेजर करें। तो ये फिलिस क्रॉसबी ने कहा। फिलिस क्रॉसबी ने कहा तो फिलिस क्रॉसबी का आपको ये जो रेड हाईलाइटेड है वो ध्यान रखना सबसे ज्यादा। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट डायमेंशन। कहता है कि आप हायर एजुकेशन में क्वालिटी एश्योरेंस करें ना, तो जो भी हायर एजुकेशन में प्रोडक्ट आई उसकी डायमेंशंस क्या क्या है, किस किस बेसिस पे मेजर कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस हम देखेंगे कि ग्रेजुएट कैसा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि प्रोडक्ट है। फीचर्स ग्रेजुएट के अंदर ये कैसा नॉलेज है, कितना पढ़ा हुआ है। रिलायबिलिटी किस हद तक वो नॉलेज एक्यूरेट और अप टू डेटेड है। कंफर्मेंस डिग्री टू विच एन इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम या कोर्स मीट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड प्लान्स एंड प्रॉमिसेस, है ना। ये वो हद जहाँ पर जो है क्या है, हम देख रहे कि हम कोई कोर्स या कोई प्रोग्राम जो है वो फुलफिल किए। ड्यूरेबिलिटी जो हमने सीखा वो कितना डेप्थ ऑफ लर्निंग है। और सर्विसेबिलिटी हाउ विल इंस्टीट्यूशन हैंडल्स कस्टमर कंप्लेंट, कैसे एक इंस्टीट्यूशन जो है कस्टमर की कंप्लेंट को हैंडल करता है। तो ये प्रोडक्ट डायमेंशन में बोला। उसी तरीके से इन्होंने सर्विस के लिए भी बोला
अब हम यहाँ दे रहे हैं तो सर्विस रिलायबिलिटी, हम किस हद तक उनको जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव कितने, उनकी हर बात को सुन रहे हैं, कैसे कस्टमर को समझ रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं कि नहीं, कॉम्पिटेंस है कि नहीं, हमको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज पता है कि नहीं। इस तरीके से जो ये सारा डायमेंशन है, परफॉर्मेंस, टेंजिबल, सिक्योरिटी, कंप्लीटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, रेडरेस, ये सारे हमारे क्या है, सर्विस क्वालिटी डायमेंशंस है हमारे हायर एजुकेशन। क्या है, क्वालिटी डायमेंशंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब हमारा QCI और इनका ही भी है, पर हम यहाँ पर सिर्फ अभी इनका ही देखेंगे, एक क्लास और लेंगे हम जिसमें और 100 पॉइंट डील करेंगे। तो इनका ही क्या है, ये स्टैब्लिश हुआ था 1991 में, जहां हम कलेक्ट करें और डिससेमिनेट करें इंफॉर्मेशन को, थ्योरी एंड, बार बार मैं की पॉइंट 9 में भी बोला है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस को डेवलप करने के लिए इन हायर एजुकेशन। और इनका ही है क्या, तो प्रमोट करता है गुड प्रैक्टिसेस इन द मेंटेनेंस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी इन हायर एजुकेशन, फैसिलिटेट करता है रिसर्च इनटू प्रैक्टिस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इन हायर एजुकेशन, है ना, able to provide advice and expertise to assist the development of new quality assurance, फैसिलिटेट करता है लिंक बिटवीन एक्रीडेटिंग बॉडीज, जो भी एक्रीडेटिंग बॉडीज कौन कौन से हमारे, नैक, AICTE, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इस तरीके का जितने भी एक्रीडेटिंग बॉडीज हैं या जितने भी असेसमेंट बॉडीज हैं, उनको हम यहाँ पे नेशनल बॉर्डर्स पे ऑपरेट करते हैं। असिस्ट करता है मेंबर्स को कि वो इंस्टीट्यूशंस के स्टैंडर्ड को डिटरमाइन कर सके, और साथ ही साथ असिस्ट करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ यूज ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर स्कीम टू एनहांस मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट बिटवीन इंस्टीट्यूशन बोथ विद इन एंड अक्रॉस, दोनों विद इन एंड अक्रॉस, है ना। और इनेबल करता है मेंबर्स टू बी अलाउड टू डूबियस एक्रीडेटिंग प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रैक्टिसेस और ऑर्गेनाइजेशंस को क्या कर रहे हैं, एक्रीडिट कर रहे हैं, एक्रीडिट कर रहा है। तो ये क्या है हमारा, इनका ये इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर क्वालिटी अश्योरेंस एजेंसीज इन हायर एजुकेशन, इनका है। ठीक है, तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1991 में, किस चीज के लिए, इंफॉर्मेशन करने के लिए, किस चीज में, कि हम कैसे थ्योरी और प्रैक्टिस को डेवलप कर रहे हैं और क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं हायर एजुकेशन, क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं हायर एजुकेशन, है ना। अभी इसमें हमारा, अब हम ऐसे ओवर, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको पढ़ाया जो यूनिट 9 में पढ़ाती हूँ, उसके अलावा QCI की जब हम बात करते हैं, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो भी हमारा इसमें आएगा, क्योंकि हमें क्वालिटी एश्योर, और क्वालिटी एश्योरेंस में हमेशा याद रखना नैक जरूर होगा, जिसकी बात हमने पीछे करी है ना, वो तो काउंसिल ऑफ इंडिया है, कंट्रोल है, ये नैक, नैक के जो 7 पैरामीटर्स है, नैक के जो कोर वैल्यूज है, सब पढ़ाया हुआ है, ये सब हमारा इसके अंदर आता है, ये सब हमारा किसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये हमने क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एजुकेशन कर लिया है गाइस। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा CBCS और इंटरनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन होगा। मैं देखती हूँ, अगर मैं रिकॉर्ड कर लो, एक्चुअली रिकॉर्ड तो कर लेती हूँ, लेकिन मैं वहाँ अपलोड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि नेटवर्क नहीं होता वहाँ पर। बट मैं देखती हूँ, अगर थोड़ा थोड़ा भी काम करेगा रात को 12 बजे, वहाँ नेटवर्क थोड़ा चलने लगता है, कुछ टाइम चलेगा, तो आई विल अपलोड इट, मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं इसको अपलोड कर दूं, नेक्स्ट टॉपिक को है जो, ठीक है ना। तो जल्दी से सभी को सेशन को लाइक करो और शेयर करो, एंड आई होप सबको अच्छा लगा हो सेशन और बहुत कुछ नया भी सीखे हो, नया जाने होगे, है ना। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको पिक कर लूंगी। एंड जिन लोगों ने अभी तक ऐप को शेयर नहीं किया गाइज, ऐप को शेयर करो, सेशन को लाइक करो और रेट करना बिल्कुल भी मत भूलो। और जो लोग भी कोर्स परचेज करना चाहते हो, कोर्स परचेज कर सकते हो। प्राइस अभी हमारा और डाउन हो चुका है क्योंकि अब टाइम कम है इसलिए, तो ये 2500, क्योंकि पैकेज कोर्स 2500 का इसलिए क्योंकि आपको सब कुछ मिल रहा है, पूरा क्रैश कोर्स भी मिल रहा है आपको, फुल मॉक टेस्ट हर समय मिल रहा है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मॉक वाइज, ये सारा कुछ आपको मिल रहा है। एंड 2 मंथ क्रैश कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट यूनिट वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन ईयर वाइज और कंप्लीट UGC नेट का सिलेबस मिलेगा, ना की पॉइंट है ना एक्सपेक्टेड है। तो आप पैकेज कोर्स लेना चाहते हो तो वो आपके लिए बेस्ट होगा दिसंबर सेशन का, तो यू कैन परचेज। ठीक है, तो चलो फिर हम सेशन को एंड करते गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और प्लीज सभी को इस सेशन को लाइक